लेकर आए हैं, आप उसमें डाल सकते हैं। और बाइबल बताती है कि जब भी आप परमेश्वर के भवन में कुछ लाते हैं, परमेश्वर 100 गुना उसका वापस आपको लौटाता है। तो एक गीत गाएंगे हम लोग। मेरी जान जिसका खुदा बन गया, यीशु मेरे दिल की दवा 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 बन गया। मेरी जान जिस्म का खुदा बन गया, मेरी जान जिस्म का खुदा बन गया, यीशु मेरे दिल की दवा बन गया, यीशु मेरे दिल की दवा बन गया। दी तूने मुझको गुनाह की क्षमा, गाता रहूं हरदम तेरी सना। दी तूने मुझको गुनाह की क्षमा, गाता रहूं हरदम तेरी सना, गाता रहूं हरदम तेरी सना, गाता रहूं हरदम तेरी सना। तू ही मेरे दिल की सदा बन गया, तू ही मेरे दिल की सदा बन गया। मेरी जान जिस्म का खुदा बन गया, मेरी जान जिस्म का खुदा बन गया, यीशु मेरे दिल की दवा बन गया, यीशु मेरे दिल की दवा बन गया। तुझको पुकारूं मैं शामों सहर, तेरे बिना यीशु जाऊं किधर। तुझको पुकारूं मैं शामों सहर, बिना यीशु जाऊं किधर, तेरे बिना यीशु जाऊं किधर, तेरे बिना यीशु जाऊं किधर। तू ही मेरे दिल की शिफा बन गया, तू ही मेरे दिल की शिफा बन गया। मेरी जान जिस्म का खुदा बन गया, मेरी जान जिस्म का खुदा बन गया, यीशु मेरे दिल की दवा बन गया, यीशु मेरे दिल की दवा बन गया। बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ। एक मेरे दिल यही है सदा, मुझसे न होवे कभी तू जुदा। एक मेरे दिल की यही है सदा, मुझसे न होवे कभी तू जुदा, मुझसे न होवे कभी तू जुदा, मुझसे न होवे कभी तू जुदा। तू ही मेरे दिल की वफा बन गया, तू ही मेरे दिल की वफा बन गया। मेरी जान जिस्म का खुदा बन गया, मेरी जान जिस्म का खुदा बन गया, यीशु मेरे दिल की दवा बन गया, यीशु मेरे दिल की दवा बन गया, यीशु मेरे दिल की दवा बन गया, दवा बन गया, दवा बन गया, दवा बन गया। प्रभु जी आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर शाम के लिए, प्रभु जी इस रात्रि के लिए पिता परमेश्वर
कि इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रभु आपने हम सबको इकट्ठा किया प्रभु जी, ताकि तेरे पवित्र जलाले और कुदूस नाम की हम महिमा कर सके प्रभु, तेरे पवित्र नाम की शुक्रगुजारी कर सके प्रभु जी। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी आराधना के द्वारा प्रभु जी हमने आपकी उपस्थिति को महसूस किया पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप इस जगत में पिता परमेश्वर उद्धार को लेकर जन्मे पिता परमेश्वर प्रभु जी। वो उद्धार केवल आपके घराने तक सीमित नहीं, परंतु समस्त मानव जाति के लिए वो उद्धार था पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो है पिता परमेश्वर प्रभु जी। और धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी विशेषकर इस दान के लिए प्रभु जी, जिन्होंने अपनी कमी घटी में से दिया प्रभु ने बहुतायत से आशीष दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। चाहते हैं पिता परमेश्वर दान आपकी सेवकाई में इस्तेमाल हो प्रभु जी, 30 और 60 और 100 गुना फल लाने वाला बन सके प्रभु जी। इन्होंने दिया उन्हें 1000 गुना आप वापस उनकी घरों में खुशियां लौटा दे पिता परमेश्वर, आशीष और बरकतों से मामूर कर दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें, हमारी अगुवाई करें प्रभु जी, आप दया करें। प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आप सब उनसे ये भवन मांगते हैं, वो बिना किसी शर्त के, बिना किसी पैसों के ये हमें यूं ही दे देते हैं कि हम अपनी सभाएं यहाँ पर चला सकें। और पिछले साल भी हमने क्रिसमस प्रोग्राम यहाँ किया था, इस बार भी हमने किया, तो हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं। और कभी उन्होंने हमारे आगे कोई भी ऐसी शर्त नहीं रखी। आपको आप मालूम है, अगर आप कम्युनिटी हॉल बुक कराने जाएंगे तो आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, समुदाय भवन बुक कराएंगे, कोई और चर्च लेंगे, कोई और बिल्डिंग लेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन पास्टर जी हमें प्रेम सहित ये बिना किसी रेंट के हमें ये प्रोवाइड करते हैं। तो पास्टर साहब हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं आपके इस बड़े प्रेम के लिए जो आपने हमें दिखाया है। तो हम उनको बुलाएंगे आगे, और जो बातें बंद कर लीजिए, परमेश्वर के वचन का समय है और आप परमेश्वर के वचन को सुने। जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत करेंगे पास्टर सैमुअल मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत देर से देख रहा हूँ बहुत से लोगों को, क्योंकि समय के अनुसार मेरे ख्याल से 9 बजे आपका समय खत्म होने का था, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत चंद शब्दों में हम देखेंगे खुदा के बारे में, उसके वचन के बारे में कि आखिर क्रिसमस क्या है, बड़ा दिन क्या है। इससे पहले हम लोग बाइबल में जाए, मुझे बहुत से प्रोग्रामों के अंदर दिल्ली में अभी मैं गया हूँ, दूसरे समय के अंदर क्रिसमस के रोज प्रोग्राम है। और अभी भी आपके पास आने से पहले मैं एक जगह पे प्रोग्राम में था, और मैं बाद में पास्टर अनिल को भाई सुमन को बताऊंगा वहाँ पे किन से मुलाकात मेरी हुई। और वहाँ पे प्रोग्राम ऐसा था कि सुनने के बाद लोगों का कहना था हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और लोग बाद में बोल रहे थे, उससे पहले मैंने ही बोला कि ये क्या हो रहा है, ये क्रिसमस का हो रहा है या जैम सेशन हो रहा है। तो वहाँ गवाही दूसरी थी। यहाँ पे जैसा आपके प्रोग्राम का नाम है रूहानी संगत, रूहानी संगत आपका प्रोग्राम का नाम है, और खुदा की बरकत है कि सचमुच रूहानी संगत है। तकरीबन 1-1.5 घंटे से मैं भी आपके साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे को नहीं लगा कि मेरे को जल्दी निकल के जाना है या क्या करूँगा बैठ करके बाद में आ जाऊँगा। मुझे भी बड़ा मजा आया, खास तौर से वो बच्चों ने जो पंजाबी गाना गाया वो बहुत अच्छा था। बाकी अनिल भाई गाना गाते हैं, बाकी पास्टर अजय, नवीन भाई और जितने सब लोग अच्छा गाना गाते हैं उनका है, लेकिन बच्चों ने अपने आप कोरियोग्राफी करा बहुत अच्छे से, उन्होंने उस गीत के अंदर डांस किया। आज सुबह हमारे चर्च का भी प्रोग्राम था जवानों का, और उसमें किसी ने कुछ नहीं सिखाया, जो कभी कुछ नहीं करते थे उन्होंने आज अपने आप किया था। तो बहुत अच्छा है, खुदा आप इसी तरीके से सबको इस्तेमाल करें, इसी तरीके से बढ़े, क्योंकि खुदाओं ने हमें चुन करके रखा है। और सबसे बड़ी चीज हमारी जिंदगी से खुदा की गवाही निकलनी जरूरी है। एक गवाही होती है कि जब हम किसी चीज को पाते हैं या हम चंगाई पाते हैं तब हम उसकी गवाही देने के लिए आते हैं। ये वो गवाही होती है जब हम खुदा से कुछ पा लेते हैं। लेकिन आपका और मेरा उठना, बैठना, चलना, बोलना, ये हमारे लिए हर समय ऐसा गवाही का कारण होना चाहिए जिससे एक मसीहत की पहचान हो।
जिससे पता लगे कि हम लोग मसीह में किस प्रकार से हैं। अरे इस समय हम लोग वचन में से जाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है, सर्दी का मौसम है, आप लोगों को घर भी जाना है, बहुत से लोगों को, बहुत से स्त्रियों को भी घर में खाना भी देखना है, बहुत से पुरुषों ने जाके खाना है, बनाना नहीं है, खाना है। तो इसीलिए बहुत जल्दी हम बाइबल के अंदर से जाके देखेंगे। अब देखिए यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ। क्रिसमस का मतलब, अक्सर बड़े दिन का मतलब हम जानते हैं केक, पकवान, सेंटा क्लॉज, गीतों का गाना, उस दिन अच्छे कपड़े पहनना, एक दूसरे को बधाई देना और अच्छे अच्छे गिफ्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना। क्यों? क्योंकि आज क्या है? बड़ा दिन है या आज क्रिसमस है। और हम उस क्रिसमस के अंदर उस क्रिसमस को भूल जाते हैं कि आज का मकसद क्या है। हम मकसद भूल जाते हैं। हम त्योहार को त्योहार की खुशियों के साथ मनाते हैं, लेकिन उस त्योहार का क्या मकसद हमारी जिंदगी से जुड़ा है, हम उसे अक्सर भूल जाते हैं। हम जाके देखें 23, हम 3 आयतों को देखें। मत्ती की किताब उसका पहला बाब उसका 21, 22 और 23 आयत में देखें, जहां पे लिखा है, वे पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पाप से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्य द्वारा के कहा था वे पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हम सब लोग इन वचनों को हर क्रिसमस के समय पे सुनते हैं, पढ़ते हैं। और हम लोग, जैसा एक गाना बच्चों ने किया जिसमें यहाँ से गाना गाया गया और बच्चों ने आकर उस स्किट को किया कि यीशु मसीह की पैदाइश का था, कि कैसे गदरिया आए, मजूसी आए, मरियम हुआ, जब्राइल का हुआ, यूसुफ का हुआ। हम इन वचनों को अगर पढ़ते भी नहीं है तो हमारे जहन में जरूर याद है कि आखिर वो कैसा हुआ। इसमें छुपे हुए वो 2 चीजें देखें जो हमें उस मकसद को बताती है। इन 3 आयतों के अंदर 2 मकसद हमें बताते हैं कि बड़ा दिन हमारे लिए क्यों है। इसके अंदर हम देखें, वहां पे सबसे पहली चीज इसका 21वीं आयत में लिखा हुआ है। सबसे पहला मकसद वहां लिखा है कि तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु रखना, उसका मकसद क्या लिखा है? क्योंकि वे अपने लोगों के लिए क्या ठहरेगा? पापों से उद्धार कराने वाला ठहरेगा। अपने लोगों के लिए वो उद्धारक ठहरेगा। यानी बड़ा दिन खाली यीशु मसीह का पैदा होना नहीं है, हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, संसार के लिए सबसे पहली चीज, क्योंकि आप जानते हैं चाहे हम कैसे भी हों, हम जाने अनजाने में पाप जरूर करते हैं। बहुत से लोग गुनाह के अंदर पैदा होते हैं, गुनाह में ही चले जाते हैं, उनकी जिंदगी नहीं बदलती। बहुत से लोग अपने जीवन में पाप के जीवन को जब अपना अंगीकार करते हैं, पश्चाताप का जीवन उनके पास आता है और वो अपने जीवन को बदलकर एक नव जीवन में चले जाते हैं। तो इसलिए खुदाओं का वचन यहाँ पे बताता है, पहला मकसद कि यीशु मसीह का पैदा होना हमारे लिए उद्धार का कारण है। सबसे पहला मकसद वो कहता है हमारे लिए उद्धार का कारण है। अगर आज आपके मेरी कोई जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए कोई आकर के हमारी सहायता करता है, तब हमारे पास एक खुशी का समय होता है। कोई भी हमारी जरूरत, अगर हमारी कोई फाइनेंशियल नीड है और हम बहुत समय से सोच रहे हैं उस फाइनेंशियल नीड में से कैसे निकलेंगे, हमारे लिए कौन सा सहायक होगा, शायद हो सकता है हम दुआ कर रहे हैं और खुदा बाप समय के अनुसार हमारे लिए सहायक के रूप में किसी को भेजता है और वो हमारी उस फाइनेंस की, हमारी आर्थिक सहायता करता है जिसकी मुझे उस समय जरूरत है। तब मैं क्या होता हूँ? आनंदित होता हूँ। तब मैं आनंदित होता हूँ क्योंकि उसने मेरे समय पर मेरी आर्थिक सहायता करी और परमेश्वर ने मेरी जरूरत के समय मेरे लिए एक सहायक भेजा।
विषय में हम जाके देखें, इजरायली लोग जो थे उस समय तक रोमियो के चुंगल में फंसे हुए थे। वो लोग उनसे दिन रात काम कराया करते थे, कोई छुट्टी नहीं होती थी, किसी प्रकार की छुट्टी नहीं होती थी। कोड़े पड़ते थे काम करा करने के लिए, उनसे भारी भारी पत्थरों को लुढ़काया जाता था, महल बनवाए जाते थे, जितने काम होते थे वो लोग किया करते थे। अगर आप पीछे के समय में देखें, मूसा की हिस्ट्री में जाके देखिए, बैनूर की हिस्ट्री में जाके देखिए, वहां पे मिलता है कि किस प्रकार से वहां कभी छुट्टी नहीं होती थी। इवन एक समय ऐसा भी था कि काम करते करते एक मजदूर एक पत्थर के नीचे उसका पैर आ गया, बड़े पत्थर के नीचे। अभी तो क्रेन होती है, क्रेन उठा के अलग कर देंगे, इंसान को निकाल देंगे। उस समय के अंदर रोमी लोगों को देखें, जब वहां पे इजरायलियों ने चिल्लाया कि इस प्रकार का हादसा है और इसको निकाला जाए, तो उसने निकालने नहीं दिया। उसने बोला एक आदमी के पीछे हम काम को वापस नहीं कर सकते, और क्या करो, इस पे जो पत्थर